हे गाइस, वेलकम बैक टू एम ब्रोज इंडिया। गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भोजपुरी ने पहली बार खेसारी के साथ समर सिंह का जलवा। और एक बहुत फेमस सॉन्ग है भोजपुरी का, धरावाला थ्रेशर पे, जिसमें खेसारी ने कमर तोड़ डांस किया है। 2020 का ये वीडियो है। ये वीडियो 2019 का है, सॉरी दिसंबर का। ये हमें खुशबू एंटरटेनमेंट से मिला है, जिनका हमें पर्सनली मैसेज आया था कि आप इस पर ज़रूर रिक्वेस्ट करें। इनका खुद का चैनल पे ये अपलोड है, वीडियो उनके खुद के चैनल पर अपलोड है, जिसके लिंक उन्होंने दी है मुझे। तो इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, तो उनके चैनल पे जाके आप और भी वीडियोस सर्च कर सकते हैं भोजपुरी से रिलेटेड। तो शुरू कर देते हैं। हियर वी गो। समर भाई कमर कस के आ चुके हैं। कमर कस के कॉमेडी करते हैं। अच्छा, कॉमेडी का स्टार्टिंग का सीन किया समर सिंह के भाई तो लो स्टार बनाइए दे बड़ा, तभी कुछ गई हैं अभी उसके बाद। उम्र में बहुत बड़े हो, पैर मत ये मुझे बुजुर्ग बनाने की सोच रहा है आपने। अच्छा ये बताओ लो भाई की ई बड़ लगत रहे कि हम ई लगत रहे ना, कितना लोग के ई लगत रहे, तनी ताली बजाओ लो ता। आ कितना लोग के हम लगत नहीं। परसेंटेज बहुत कम है बाबू, इसलिए बड़े भैया। बहुत अच्छा इनका एक गाना लगा था, मुझे भी बड़ा पसंद करता हूँ इनके गाने को, क्योंकि बड़ा एक प्यार मिलता है भाई की तरह। वो कौन सा गाना था इनका, थ्रेसर वाला। तू धरावे द थ्रेसर। हाँ तो जरूर गाइएगा। कट कर। हाँ एक नंबर भाई। केकर लड़का हो, केकर लड़का हो। बोल रहा है जी केजरीवाल है। तो बीजेपी के सभा में क्या कर रहे हैं? अच्छा, बीजेपी की कोई सभा होगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी विरोधी घुसता है। तो मनीष भैया हाँ तो बहुत नाम धोले बड़ा, कोई बात नहीं, इंसान है वो भी इंसाने है। नाम अलग पड़ गया है, जाति से अलग हो सकता है, बट सब लोग सम्मानित है, सबका सम्मान करिए। ये मंच है और इस मंच से किसी को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरा जहाँ तक आदेश है। हाँ जी, जायसवाल जी लव यू। आज आपने जो मुझे खुशी। सचिन ग्रुप डांस लेके आइए स्टेज पे। हाँ लेके आइए। भीषण धमाका 2020 के प्रेजेंट। भीषण धमाका, वाह सब तुम्हारे सब। तो हीरोइन है उनका नाम है, याद नहीं आ रहा। 3 गाना एक ही साथ बजेगा। आओ ये ले जाओ। काट काट के डाल। ऐसे जब से फिल्मी दुनिया में वही रोज प्यार की नहीं ले बेची ले, क्योंकि प्यार ही बिकता है वहाँ और प्यार ही खरीदा जाता है। क्या बात है। क्योंकि हमारी दुनिया में प्यार की अगर सौदा होगा तो शायद ये दुनिया बड़ी अच्छी चलेगी। आप मुझसे प्यार करिए, मैं आपसे प्यार करूंगा, यही तो दुनिया है। और मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद ही मैं इंडस्ट्री में कदम रखा था, और इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल मजे ले रहे हैं यार। का है तोहरा का फाटता। तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? मैंने हम करा लगे सोनी हड्डी चढ़ी उतरी, तोरा का होता है। अच्छा ये बनाया इन्होंने वीडियो पूरा एडिट करके ना। अच्छा, कॉमेडी सीन स्टेज शो के, बढ़िया है। तो दुनिया में एक ऐसी दोस्त मिली जिनका नाम स्मृति जी था। अच्छा, स्मृति है। सही बोलती हैं। किसी न्यूज में इन्होंने एक बात बोली थी, वो बातें सही थी, लोगों ने इसको गलत तरीके से समझ लिया। सही में मुझे कंडीशनर के बारे में पता नहीं था कि कंडीशनर मुड़ी में लगावल जाला। इससे जब हम पियरी माटी से अपन माथा खींच ले बनी, रेह से हम अपन कपड़ा धोले बनी। तो जिस इंसान को कभी साबुन से मुलाकात नहीं हुआ, जिस इंसान को कभी कपड़ा धोने वाला सरफ का ज्ञान नहीं था, कि हम लोग क्योंकि गरीबी इतनी थी
और इस दिल्ली शहर को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा ये शायद, क्योंकि इस दिल्ली शहर ने मुझे तो सब दिल्ली कुछ में दिया। दिल्ली का है, मेरे इमोशन दिल्ली से इन्होंने शुरुआत की। मैं आज एक शख्स का नाम लेना चाहता हूं और ये बुरी बात नहीं है। हमारे गुरुतुल हमारे बड़े भैया की तरह हैं गुड्डू रंगीला जी, यहीं पे बगल में रहते हैं सीतापुरी में। जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था तो एक स्टार से मिलने की जो चाहत होती है मुझे पता है। जब आप लोग खेसरिया से हाथ मिलाते हैं ना तो लगता है कि कलेजा ले जा रहे पड़े, क्योंकि मैंने देखा है। मैं 200 रुपये पे झाल तक बजाया हूँ होली में, मैं कोरस किया हूँ। मानिए हमारे गुरुतुल हैं और आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जब तक जीऊंगा तब तक हमारे गुड्डू रंगीला जी सम्मानित रहेंगे, क्योंकि मैंने उनके घर पे कम से कम 3 महीना उनके घर पे रहकर रोटी बनाया है। क्या बात है। उस जीवन को मैं आज तक नहीं भूल सकता। वही इसलिए ऐसे नहीं कि मैं उनके घर पे नौकर था, जी नहीं, एक घर का बेटा बन के मैंने रोटी बनाया था उनके घर पे। मैं भी खाता था और सारे लोग खाते थे। वो नौकर के हिसाब से नहीं था मैं, क्योंकि मुझे इच्छा थी कि मैं एक स्टार के साथ रहता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। लिट्टी चोखा बेचने के लिए हम सोच ला कि हमारा लगे एगो फोटो खींचे वाला मोबाइल खरीदे कर है तो हम कतना स्ट्रगल कैले हो पाओ। ये दुनिया थी मेरी, लेकिन आज इस दिल्ली शहर ने ही एक बेटा को भेजा यहाँ से पैदा करके, और आप सबका परिवार का बेटा हूँ, तभी आप लोगों ने खेसरिया को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर पूरे देश में हाईलाइट कर दिया। मैं पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने खेसरिया के लिए क्या किया है। हाँ 1 मिनट देते, रुका ना, तारा का है खुजली काटता कहा, रुका। खुजली मतलब मैंने बेचैनी, आप उसको, हाँ मैं बॉम्बे रहती है, कुछ अलग भाव में ले लेगी तो दिक्कत हो जाएगा। के निकल जाए फंस जाए। हाँ सही के बाद बातचीत होके के बाद मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने खेसरिया को कितना प्यार दिया है। पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में गूगल और यूट्यूब के मामले में सबसे चौथा स्थान मेरा है। मैं चौथा आदमी हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सर्च किया है, मैंने नहीं। मैं तो गाना गाया हूँ। पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा भोजपुरी का स्टार होगा जो पूरे वर्ल्ड के कलाकारों में 4 नंबर पर मैं रहता हूं। 4थे नंबर। क्यों? क्योंकि आपने प्यार दिया है, ये मेरा कोई नहीं है। मैं तो, और हर आदमी गाता है, क्योंकि आपका प्यार इतना बड़ा खेसरिया के लिए होता है कि आप जानते हैं ना। तो हम कोट पैंट पहन के स्टेज पर आती हो, लेकिन हम जानते हैं कि कोट पैंट हम आज मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन स्टेडियम जाता है ना, कोट पैंट लागत है कि चुरा के लिए आई बा। आप मेरे लिए इंसान नहीं, आप मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए मस्जिद है, मेरे लिए गुरुद्वारा है, मेरे लिए शिव है, मेरे लिए शक्ति है, आप सब कुछ है मेरे। इस जनता से इसीलिए अपील करना चाहता हूँ कि बस ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा हर वक्त। आप लोगों ने बिग बॉस में सबसे टॉप पे रखा था मुझे वोटिंग के मामले में। अगर मुझे वोटिंग के मामले से निकाला जाता तो शायद पूरे जीवन लग जाते बिग बॉस को खेसरिया को ये बात तो बिल्कुल सही मानी है, सही है। देखा था तुमने। हमारे एक महेश पांडे जी भी यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि मैंने उनका बड़ा सर्च करता हूँ। बाबा आपको दिल से प्रणाम कि आप आए हैं, क्योंकि आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल से थैंक यू आपको, और लव यू। बड़ी अच्छी आपके कमेंट भी होते हैं। तो यही बात है, बस यही बताना था कि जीवन में मैं बिग बॉस से जानबूझ के निकला। आप उस घर में जाइएगा ना तो आप सोच नहीं सकते, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे माँ बहन के गाली देकर अगर चेहरे को प्रेजेंट करना होगा तो शायद मेरे संस्कार में ऐसा नहीं है। मैं किसी के माँ को गाली देकर अपना नाम बड़ा नहीं कर सकता। इसीलिए ना ही मैंने माँ की गाली सुनी और ना ही मैंने किसी से लड़ाई की। जो हमारे भोजपुरी का संस्कार है उस संस्कार के साथ गया था और उस संस्कार को बचा के लेके आ गया। क्या बात है यार, स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है। एक दिन पहले मैं निकला, बृहस्पतिवार को निकला, शुक्रवार को सलमान खान जी ने अपने मुंह से बोला कि एक सज्जन व्यक्ति इस घर से निकल गया। तुम लोग कुत्ते की तरह लड़ रहे हो, क्या योगदान देता तुम लोगों के बीच में। तो जब सलमान खान जैसे आदमी सज्जन बोल दिया तो इससे बड़ा खेसरिया के लिए जीत क्या हो सकती है।
सही बात है। आप सबके दिल में रहना चाहता हूँ, इसलिए आज खुल के नाच रहा हूँ, खुल के गा रहा हूँ, क्योंकि डिप्रेशन से हम मरिए जाती, 2 हफ्ता और रहती हो जीता। क्या बात है यार, गरबा दोपते रहते तो डिप्रेशन से मर जाते। आंगनबाड़ी रे। अच्छा, आप सबके बीच में और हम जात नहीं कि पहले सोच लिया लो, अभी बानी, अभी बहुत सारा हमारा गाना बा जो नया नया तो के दिखाए और वो कुली होई, वो कुली मतलब का बुझ रहा लो का गाना बजाना, गाना बजाना, गाना बजाना। तो राकेश मिश्रा जी मेरे बड़े भाई बाबा आ जाओ, आओ बेटा आओ, हमारा पगल बा कि कुछ ऐसा कर कमाल, क्या बात है, ये वही है क्या? शायद ये वाला हमने सुना था, लेकिन इसमें पवन सिंह भी थे। वो अलग था। तो तोरा माई के ले जाऊं। जरा फोटो खींचो, मैं तो तेरी माइक ले जाऊँ। सॉलिड दिया यार तो इन्होंने। क्या बात है यार, कॉमेडी किंग है भाई। मतलब इंस्पिरेशनल चैट भी ये कर सकते हैं, मतलब बातें आपको मोटिवेट कर सकते हैं। इंस्पिरेशनल बातें की इन्होंने, अपनी जर्नी के बारे में इसमें बताया, और वो कितने सज्जन पुरुष है ये भी हमें जानने को मिला। वैसे ये तो हम जानते ही है, ये हमने इनको बिग बॉस में हमने देखा भी है, और सच में इन्होंने बिग बॉस में किसी को गाली नहीं दी है, ये हमने देखा भी है। और दिमाग का भी बहुत यूज करा था, जो इनका गुफा में से निकलने वाला टास्क था और उसमें भी इन्होंने बहुत दिमाग यूज किया था। वो जमाने में हमें याद है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी बातें कर रहे हैं, हम बिग बॉस की बातें कर रहे हैं। बिग बॉस में इन्होंने बहुत सारे टास्क किए हैं, जिनमें इनका जो वो था योगदान वो बहुत ज्यादा था, जो क्लियरली नजर आ रहा था बाकियों को देख के, क्योंकि जमीन से जुड़े लोग जो होते हैं ना, वो कुछ भी कर देते हैं, चाहे बड़ा काम करवाना चाहो या छोटा। ये इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और सच में इन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। और स्टेज शो के तो बादशाह कह सकता हूँ मैंने। स्टेज शो पे कॉमेडी मोटिवेशनल बातें अगर कही जाए तो वो भाई खेसारी लाल से बेहतर कोई नहीं कर सकता कॉमेडी, ये तो कन्फर्म है। सिंगिंग तो हमने सुनी नहीं है इसमें, कहीं पे भी उन्होंने गाया नहीं, बस कुछ ऐसा कर कमाल वाला जो लास्ट लाइन था, सिंगिंग का जो लास्ट लाइन सुना उन्होंने भी, उसमें भी हमको हंसा दिया। जल्दी से फोटो खींच ले बेटा, नहीं तो तेरी माँ को लेके भाग जाओ, वो वाला भी बहुत फनी था, बहुत सही था, बहुत मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर कह सकते हैं कि काफी तगड़ा है उनका। बिल्कुल, तो बनता है, मजा आया। ओवरऑल इनकी स्पीच सुन के मोटिवेशन मिली है, बहुत ही ज़्यादा मिली है। और इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो खुशबू एंटरटेनमेंट पे जाके देख सकते हैं। उन्हीं के वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया है, ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके आप सर्च कर सकते हैं। और हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो करना लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।